हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विश्वास कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में। आज हम स्टडी करेंगे ट्रांसक्रिप्शन के बारे में और मुख्य रूप से जो प्रोकैरियोट्स हैं, उनके अंदर ट्रांसक्रिप्शन पढ़ने वाले हैं। तो आप हेडिंग लगाइए प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। आज हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। क्या होता है पहले ट्रांसक्रिप्शन इसको समझेंगे, इसके बाद में प्रोकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन को देखेंगे। देखो प्रोकैरियोट्स के बारे में अब आप अच्छी तरीके से समझ गए हैं। ऐसे जीव जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं मिलता या डेवलप्ड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, प्रोकैरियोटिक जीव है जैसे बैक्टीरिया। अपन कोलाई को टारगेट करते हैं, उसके अंदर प्रोसेस को देखते हैं। तो यहाँ बैक्टीरिया के अंदर कैसे ट्रांसक्रिप्शन होता है उसके बारे में देखें। इसके बाद में यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे या ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के अंदर कैसे ट्रांसक्रिप्शन, यूकैरियोट के अंदर कैसे ट्रांसक्रिप्शन होता है, इन दोनों टॉपिकों को हमें कवर करना है। सबसे पहले समझेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है। देखिए हम पढ़ते हैं सेंट्रल डोग्मा थ्योरी, जहां पर हम देखते हैं कि डीएनए डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन। यहाँ पर डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन कहलाता है। जबकि डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन है, वो कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन और एमआरएनए से उसके बाद में प्रोटीन फॉर्मेशन की प्रोसेस कहलाती है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन हिंदी में इनको प्रतिकृति, को अनुलेखन, को अनुवादन बोलते हैं। अब इतनी बात समझ में आ गई, डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन रेप्लिकेशन है, ये हमने कवर भी कर लिया, प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों के अंदर देख लिया। अब यहाँ से डीएनए के बाद में एमआरएनए का फॉर्मेशन जो होता है, इस प्रोसेस को बोलेंगे हम ट्रांसक्रिप्शन। और इसी के बारे में हमें डिटेल में स्टडी करनी है, किस तरीके से डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, कैसे वो प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है, कैसे वो यूकैरियोट्स के अंदर होता है। अब यहाँ से एक चीज समझने वाली कि डीएनए होता है, ये हमेशा डबल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है और आरएनए क्या है, ये सिंगल स्टैंडर्ड है। तो कैसे डीएनए से एक सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए बनेगा। सिंपल डेफिनेशन देखें तो डीएनए से एमआरएनए फॉर्मेशन की प्रोसेस है, इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से एमआरएनए निर्माण की प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन कहलाती है। तो ये प्रक्रिया हो गई। अब इसके अंदर हम समझेंगे, अब इतनी चीज तो है कि जब डीएनए से हम डीएनए पढ़ते हैं, कि जब डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है, तो डीएनए डबल स्टैंड, अब सिंपल बना रहा हूं मैं इसे, डबल स्टैंडर्ड। यहाँ पर ए है तो यहाँ पर जैसे टी होगा, यहाँ पर टी है, ट्रिपल बॉन्ड जी, यानी एडेनिन के साथ में थाइमिन, साइटोसिन के साथ में गवानिन, थाइमिन के साथ में डबल बॉन्ड द्वारा एडेनिन और गवानिन के साथ में साइटोसिन।
इस तरीके से इनके मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड बने रहते हैं। क्लियर है? अब जब डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है तो सेमी कंजर्वेटिव मेथड से उसके अंदर क्या होता है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं। ये मान लीजिए कि दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए, ए सी टी जी, यहाँ है टी जी ए और सी। अब इस पर एक न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा, इस पर एक न्यू स्ट्रैंड बनेगा, इस पर न्यू स्ट्रैंड बन जाएगा। ए के सामने यहाँ टी आ जाएगा, यहाँ जी आ जाएगा, यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ सी आ जाएगा। यहाँ पर ए आ जाएगा, यहाँ पर सी है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर जी। एक डीएनए से दो डीएनए बन गए, यानी कि एक डीएनए से दो डीएनए बनते हैं तो इनके दोनों स्ट्रैंड के ऊपर न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है। इन स्ट्रैंड को हम क्या बोलते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। जबकि डीएनए से जब एमआरएनए बनेगा तो मात्र सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ही बनेगा। अब सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा एकल रज्जु के आरएनए, जिसमें एक ही स्ट्रैंड होगा, एक ही सूत्र होगा, या एक ही रज्जु। देखो इंग्लिश में स्ट्रैंड बोल दीजिए, हिंदी में रज्जु सूत्र। हाँ, तो फिर इनमें से कौन सी पर निर्माण होगा, किस पर आरएनए का निर्माण होगा, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? दूसरी चीज, डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है, तब हमने कहा कि मुख्य रोल किसका होता है, कौन से एंजाइम का होता है? तो यहां पर जो एंजाइम था वो था डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज, जो डीएनए पर डिपेंड होता है, और पॉलीमराइजेशन का मतलब समझना कि जो न्यूक्लियोटाइड है उनको लाकर ये ऐड करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये अपने आप में एक न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड है, क्योंकि यहाँ आपको नाइट्रोजन बेस है लेकिन यहाँ पर शुगर और फॉस्फोरिक एसिड भी। तो ये न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता जाएगा तभी तो क्या करेगी, न्यू चेन बनेगी। तो यहाँ पर जो एंजाइम का रोल होता है वो होता है डीएनए पॉलीमरेज। अब इसी तरीके से जब डीएनए से एमआरएनए बनेगा तो यहाँ पर जिस एंजाइम का रोल होगा उसको बोलेंगे हम आरएनए पॉलीमरेज। और ये आरएनए कैसा होगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होगा, यानी कि आरएनए को डीएनए को ही बेस टेम्पलेट के रूप में बेस मानकर उस पर न्यूक्लियोटाइड को ऐड करें। चलो देखते हैं इसको। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या हो गया, डीएनए से एमआरएनए। हालांकि अकेला एमआरएनए नहीं, और भी जो आरएनए है, तीन प्रकार के आरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, उनका फॉर्मेशन जो है वो भी देखिए। डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन है तो कहा हमने ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन। अब इस प्रोसेस के अंदर जिस एंजाइम का रोल होगा, जो एंजाइम यूज आएगा वो होगा आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होगा। अब थोड़ा सा कि इस आरएनए पॉलीमरेज के बारे में जान लेते हैं ना, कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, इनके बारे में अपन सेपरेट से पढ़ेंगे कि कौन कौन से आरएनए पॉलीमरेज हैं, प्रोकैरियोट में कौन सा यूज, यूकैरियोट के अंदर कौन से होते हैं। अभी यहाँ पर जो आरएनए पॉलीमरेज है वो किस पर डिपेंड है, यहाँ डीएनए पर डिपेंड है, डीएनए पर डिपेंडेंट एमआरएनए का फॉर्मेशन। क्या कहेंगे कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए से सिंगल स्टैंड आरएनए निर्माण की प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन, या डायरेक्ट बोल दीजिए कि डीएनए से एमआरएनए फॉर्मेशन की प्रोसेस ही क्या है, ट्रांसक्रिप्शन है। अब यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का रोल होता है, नाम से ये कि जो क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज, ये भी पॉलीमराइजेशन कराएगा। जो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, भी हमें ये पता है कि डीएनए के अंदर क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेस के अंदर एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गवानीन। जबकि आरएनए के अंदर जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं, एडेनिन, थाइमिन की जगह क्या जाएगा, यूरेसिल, साइटोसिन और गवानीन। अब जिस तरीके से यहाँ ये शुगर और
फॉस्फोरिक एसिड के साथ में मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, तो यहाँ पर भी क्या आएंगे, शुगर के साथ मिलकर, शुगर और फॉस्फेट के साथ में मिलकर ये भी न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। डीएनए के अंदर जो शुगर होती है वो डीऑक्सीराइबोज होती है, यहाँ पर शुगर आरएनए में मिलेगी, वो राइबोज शुगर होगी। ठीक है, तो यहाँ इसके न्यूक्लियोटाइड होंगे, 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ते जाएंगे। इनका पॉलीमराइजेशन कौन कराएगा, बहुलीकरण कौन करवाएगा, कौन ला ला कर इनको एक साथ में जोड़ता चला जाएगा, वो एंजाइम होगा आरएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ पर जो एंजाइम का रोल होगा वो होगा आरएनए पॉलीमरेज। अब थोड़ा सा आरएनए पॉलीमरेज के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर एक सिंपल चीज समझनी है आपको कि मैं बना रहा हूं एक प्रोटीन। अब प्रोटीन किससे बना होता है, प्रोटीन बना होता है इम्यूनो एसिड से। ये इम्यूनो एसिड है, एक प्रोटीन है, इसके अंदर ये इम्यूनो एसिड है, और इम्यूनो एसिड के मध्य क्या होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। एक इम्यूनो एसिड से दूसरे इम्यूनो एसिड के मध्य जो बॉन्ड होता है उसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड हो गए, यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड, यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड, तो इसको बोल देते हैं अपन पॉलीपेप्टाइड चेन। तो प्रोटीन क्या होता है, अपने आप में एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। अब यहाँ पर ये प्रोटीन है, दूसरा प्रोटीन ये है, इसके अंदर ये एमिनो एसिड, और तीसरा प्रोटीन मैं ऐसे बना रहा हूं, ये एमिनो एसिड है। अब यहाँ प्रोटीन के अंदर आप देख सकते हो कि कितने क्या चेन नजर आ रही है। इस प्रोटीन के अंदर कितनी चेन है, एक चेन है। इस प्रोटीन के अंदर कितनी चेन है, दो। इस प्रोटीन के अंदर कितनी चेन है, तीन। इसका मतलब प्रोटीन के अंदर एक से लेकर कई सारी पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकती है। ठीक है, एक प्रोटीन में एक से लेकर कई पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकती है। इसी तरीके से आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है, और जितने भी एंजाइम होते हैं, ये एंजाइम किससे बने होते हैं, ये एंजाइम बने होते हैं प्रोटीन से। ऑल एंजाइम आर प्रोटीन। राइबोजाइम को छोड़कर सारे एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन नेचर के होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। इसका मतलब एंजाइम है वो भी प्रोटीन से बना है। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या है, एक एंजाइम है, और एंजाइम है, इसका मतलब ये किससे बना होगा, ये प्रोटीन से बना होगा। और प्रोटीन किससे बनी होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन से। तो ये जो प्रोटीन है, आरएनए पॉलीमरेज है, इसके अंदर कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती है, इसके अंदर 5 पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती है। आरएनए पॉलीमरेज एक प्रोटीन ही है, एंजाइम है तो प्रोटीन से बना है। इसके अंदर आरएनए पॉलीमरेज के अंदर 5 पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती है। 5 पॉलीपेप्टाइड चेन। जैसे इनमें हमने देखा 1 2 3, वैसे इसके अंदर 5 है। इन 5 को क्या नाम दिया जाता है, एक को बोलते हैं अल्फा, सिग्मा, एक को बोलेंगे सिग्मा, एक को बोलेंगे अल्फा, एक को बोलेंगे अल्फा डेस, एक को बोलेंगे बीटा, एक को बोलेंगे बीटा डेस। कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन हो गई, इन पॉलीपेप्टाइड चेन को नाम दे दिया, जैसे सिग्मा, अल्फा, अल्फा 1, बीटा, बीटा चेन। अब इनमें से ये जो सिग्मा चेन है, इसको तो बोला जाता है सिग्मा फैक्टर, इसको तो बोलेंगे सिग्मा फैक्टर। सिग्मा कारक है, सिग्मा फैक्टर है।
और ये जो 4 पॉलीपेप्टाइड है इनको एक साथ बोला जाता है पूर्व पार्ट, पूर्व भाग। इसका मतलब ये हुआ कि आरएनए पॉलीमरेज के अंदर 2 भाग होते हैं, 2 पार्ट्स होंगे। कौन-कौन से होंगे? एक सिग्मा फैक्टर होगा, एक कोर पार्ट होगा, क्योंकि आगे काम आएगा हमारे प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन पढ़ेंगे तो सबसे पहले जो प्रोमोटर सीक्वेंस होगी उनको कौन पहचानता है? सिग्मा फैक्टर ही तो रिकॉग्नाइज करेगा। यहाँ ध्यान देना जरूरी है कि आरएनए पॉलीमरेज है, 5 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है। एक सिग्मा है, अल्फा, अल्फा डेस, बीटा और बीटा डेस, जिसके अंदर जो सिग्मा चेन है इसको बोलते हैं सिग्मा फैक्टर। बाकी जो 4 होती हैं इनको बोलते हैं कोर पार्ट। इतनी कहानी समझ में आ गई होगी कि डीएनए से एमआरएनए फॉर्मेशन की प्रोसेस है रेप्लिकेशन, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस के अंदर जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज एक प्रोटीन है जो 5 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है, जिसके अंदर एक सिग्मा है और बाकी 4 अल्फा, अल्फा डेस, बीटा डेस है, जिनमें सिग्मा चेन को सिग्मा फैक्टर और बाकी 4 को कोर पार्ट कहा जाता है। क्लियर है? चलो तो अब यहाँ पर एक चीज को और समझ लेते हैं। जैसे हमने कहा कि डीएनए से बेसिक चीजें पहले इनको जानना जरूरी है। डीएनए से एमआरएनए बना, ट्रांसक्रिप्शन बोल दिया प्रोसेस को। अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन। अब यहाँ पर डीएनए क्या है? ये डबल स्टैंडर्ड है। ये मान लीजिए इसका 3 प्राइम है, ये इसका 5 प्राइम है, ये इसका 5 प्राइम हो गया, ये इसका 3 प्राइम। पोलैरिटी हाँ 3 है तो ये 5 पर जाकर खत्म होगा, यहाँ पर 5 है तो 3 पे जाके खत्म होगा। ये प्राइम 5 प्राइम और ये 3 प्राइम। अब यहाँ से है कि डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए होगा उससे जो आरएनए बनेगा वो कैसा होगा? सिंगल स्टैंडर्ड होगा। अब यहाँ से ये समझना होगा कि 2 में से किस स्ट्रैंड पर आरएनए बनेगा। डीएनए में तो दोनों पे क्या है? बन रहा था, फॉर्मेशन हो रहा था डीएनए का, लेकिन आरएनए सिंगल स्ट्रैंड है, दोनों में से किस पर आरएनए का फॉर्मेशन होगा? इसको समझने के लिए समझते हैं। सिंपल डायग्राम बना रहा हूं मैं। अब ऐसे मान लीजिए कि ये डीएनए है, ये डीएनए, इसकी पोलैरिटी है थ्री प्राइम 5, फिर ये 5, फिर ये आपस में इनके मध्य क्या है? यहाँ नाइट्रोजन बेस है, ए टी सी, इस तरीके से अब इनके
अगेंस्ट क्या होगी, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगी, ए के सामने टी, टी के सामने ए, टी के जी, सी, टी ए जी सी, अच्छी तरीके से कंटिन्यूस रूप से चलता रहेगा। इतनी चीजें आप उम्मीद करता हूं कि अच्छी तरीके से जान रहे हैं, इनके बारे में आप जानते हैं। अब यहाँ पर जो टेम्पलेट स्ट्रेंड, अब इनको यहाँ पर जो स्ट्रेंड है जिसकी पोलैरिटी 3 से 5 की तरफ है, इसको बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रेंड। टेम्पलेट सूत्र है, और जो ये जिसकी पोलैरिटी 5 से 3 की ओर है, इसको बोलते हैं कोडिंग स्ट्रेंड। कोडिंग स्ट्रेंड, टेम्पलेट स्ट्रेंड और कोडिंग स्ट्रेंड। अब आरएनए का फॉर्मेशन किस पर होगा, आरएनए का फॉर्मेशन होगा टेम्पलेट स्ट्रेंड, क्योंकि आरएनए भी किधर से किधर बनेगा, 5 से 3 डायरेक्शन की तरफ बनेगा। यहाँ पर भी न्यू चेन है, वो 5 से 3 की तरफ ही बनने वाली। तो यहाँ पर किस पर बनेगी, 3 से 5 वाले पे बनेगी। भाई 3 है तभी इसके सामने यहाँ 5 आएगा, और 5 के सामने 3 आएगा, तो 5 से 3 डायरेक्शन की तरफ मूव करेगी। जिसकी पोलैरिटी 3 से 5 है उसको बोलेंगे हम टेम्पलेट स्ट्रेंड, और दूसरे को बोलेंगे कोडिंग स्ट्रेंड। अब कहेंगे कि साहब इसमें आरएनए का फॉर्मेशन किस पे होता है, तो आरएनए का फॉर्मेशन टेम्पलेट स्ट्रेंड पे होगा। अब नाम ऐसे लग रहा है, बोलो कोडिंग स्ट्रेंड, कोडिंग पे बनता होगा, नहीं, कोडिंग के जैसी सीक्वेंस आएगी उस पे, लेकिन इन दो में से बनेगा एक पर ही। अब बोलो दोनों पे बन जाए तो, दोनों पे बन जाए तो क्या हो जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा। भाई दोनों पर आरएनए बन जाए तो इस स्ट्रैंड पर भी डीएनए की तरह आरएनए का स्ट्रैंड बन गया, इसके ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट्री बन गया, तो वो आपस में दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे, और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया तो क्या होगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया, प्रोसेस को देखिए आप, डीएनए से एमआरएनए, यहाँ पर डबल स्ट्रैंड से क्या बन रहा है, सिंगल स्ट्रैंड बन रहा है। इसी एमआरएनए से आगे चलकर क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। अब यदि ये डबल स्ट्रैंड बन जाएगा तो आगे क्या नहीं बन पाएगी, प्रोटीन नहीं बन, और प्रोटीन नहीं बन पाएगी तो हमारी बॉडी के एंजाइम नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ऐसे मान लीजिए हमारी बॉडी की प्रोसेस है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के अंदर ही बहुत सारे एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब यदि प्रोटीन नहीं बनेंगे तो वो एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होगा, एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होगा तो प्रोसेस नहीं होगी, जैसे रेस्पिरेशन तो वो नहीं होगा। अब रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं होगी तो हम जिंदा नहीं बचेंगे, ठीक है। तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए जीवों के अंदर नहीं मिलेगा, आरएनए के अंदर मिल सकता है, आरएनए जीव नहीं है, जीवों के अंदर नहीं मिलेगा, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए ही बनेगा, और वो एक स्ट्रैंड पर ही बनेगा, और जिस स्ट्रैंड पर बनेगा उसको हम बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब टेम्पलेट स्ट्रैंड पर देखिए अपन, तो आरएनए जो बनेगा वो कैसा बनेगा, एक बना के बता देता हूं आपको, यहाँ नीचे बना रहा हूं, यहाँ जगह नहीं, इस पर बनेगा, यहाँ बना लेते हैं। ए के सामने क्या आएगा बताओ, आरएनए के अंदर ए के सामने आएगा यू, क्योंकि डीएनए में ए के सामने क्या आता है, टी आता है, जबकि आरएनए में टी होता नहीं, आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल होता है, यू, यहाँ क्या आ जाएगा, यू। टी के सामने ए, सी के सामने जी, जी के सामने सी, ए के सामने यू, क्योंकि ए के सामने आना क्या चाहिए, टी, जो डीएनए में आता है। आरएनए बना रहे हैं तो आरएनए के अंदर क्या आएगा, थायमिन होता नहीं तो उसकी जगह यूरेसिल आ जाएगा, ठीक है। टी के सामने ए, सी के सामने जी, जी के सामने सी, ए के सामने यू, टी के सामने ए, सी के सामने जी, सी, यू, ए, जी, सी, ए, हाँ ए आ गया तो ए के सामने यू, टी के सामने ए, सी के सामने जी,
जी के सामने सी, टी के सामने यू, टी के कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा टी है तो ए, जी और सी। ये जो आरएनए बनेगा इसकी पोलैरिटी है 5 से। अब देखो कहाँ चेंज है। आरएनए के अंदर थाइमिन की जगह यूरेसिल आएगा कि वहां थाइमिन होता नहीं है। इस तरीके से एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा। यह है आरएनए। अब देखो कोडिंग स्ट्रैंड की और इसकी सीक्वेंस देखिए, क्योंकि देखने में लगता है कि शायद कोडिंग स्ट्रैंड पर आरएनए बनता होगा, नहीं। जैसी कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस होती है उसके जैसी एमआरएनए पर लानी होती है। एमआरएनए पर उसके जैसी सीक्वेंस होगी कोडिंग स्ट्रैंड के जैसी। देख लो, यहां पर टी, यहां पर यू, डिफरेंस आ गया बोलिए तो, ठीक है। यहाँ पर ए, यहाँ पर ए बिल्कुल सेम है। जी, जी बिल्कुल सेम है। सी, सी बिल्कुल सेम है। टी, यू, यानी यहाँ पर टी की जगह क्या आ गया, यू आ गया। इनको मैं अलग अंडरलाइन करता जा रहा हूँ। ए के सामने ए, जी के सी, 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 देखो ए, ए, जी, जी, सी, सी, फिर टी के सामने यू आ गया। ए, ए, जी, जी। अब जहां जहां पर टी है उसकी जगह क्या आ रहा है, यू आ रहा है। बाकी सारी सीक्वेंस कोडिंग स्ट्रैंड के जैसी है कि नहीं है। अब टी के सामने यू क्यों आया, क्योंकि आरएनए में थाइमिन होता नहीं है, इसलिए वहां क्या आएगा, यूरेसिल। तो कोडिंग स्ट्रैंड के ऊपर जहां जहां थाइमिन है वहां वहां यू कर दीजिए, वो स्ट्रैंड किसका बन जाएगा, आरएनए का बन जाता है। बनता किस पर है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड पे बनता है। इसको टेम्पलेट कहा जिस पर बनेगा। दूसरा जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड अब उसको क्या बोल रहे हैं हम, कोडिंग स्ट्रैंड बोला जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से एक सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए का फॉर्मेशन। तो ये समझ में आ गई कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के अंदर कैसे डबल स्ट्रैंड से सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बनता है। जो एक स्ट्रैंड पर बनेगा और जिस स्ट्रैंड पर बनता है उसको हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्लियर हो गई होगी बात, चलो ठीक है। बेसिक इंट्रोडक्शन है ट्रांसक्रिप्शन का, वो समझ में आ गया होगा क्योंकि आगे ही चीजें काम आने वाली है। कर लेते हैं नोट आप। ट्रांसक्रिप्शन इज ए process, transcription is a process of formation of RNA. Transcription is process of formation of RNA. Process of RNA formation called transcription. हिंदी वाले लिख लीजिए, आरएनए निर्माण की प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। आरएनए निर्माण की प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन कहलाती है। दूसरा पॉइंट, इट टेक प्लेस in cytoplasm in prokaryotes it take place in cytoplasm in prokaryotes
ये प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया की सेल। अब इसका जो जीनोम होता है, ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म। अब इसका जो जीनोम है, कहेंगे कि जो डीएनए वो कहाँ मिलता है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर मिलता है, न्यूक्लियस इसके अंदर होता ही नहीं है। तो कहाँ होती है ये प्रोसेस? ये होती है साइटोप्लाज्म के अंदर। अब जो यूकेरियोट्स होते हैं, एनिमल आ गए, प्लांट आ गए, सारे क्या होते हैं? यूकेरियोटिक होते हैं। इनकी सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। इसके अंदर डीएनए पाया जाता है, तो कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर। इसका मतलब यूकेरियोट के अंदर ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होगा? न्यूक्लियस के अंदर। प्रोकैरियोट के अंदर कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर। ये प्रोसेस है साइटोप्लाज्म के अंदर संपन्न होती है। क्रोम ए क्रोम ए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए डीएनए टू फॉर्म ए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए फ्रॉम ए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए टू फॉर्म ए सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर कॉल्ड आरएनए। कॉल्ड एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से एक सिंगल स्ट्रैंडेड form a double stranded DNA to form a single stranded structure। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड संरचना जो बनती है उसे आरएनए कहा जाता है। हिंदी में ऐसे लिख लीजिए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से बनने वाली सिंगल स्ट्रैंडेड संरचना आरएनए कहलाती है। ये में पता चल गया कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का फॉर्मेशन है। द्विसूत्री डीएनए से एक सूत्री आरएनए का निर्माण होता है। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम involved in this process। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। इस प्रक्रिया में डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भाग प्रक्रिया में डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भाग लेता है।
तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होगा, जो आपको शुरू में यहाँ पर समझा दिया। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होगा, वो इस पर निर्भर करेगा। ठीक है, आप इसको वहाँ पर ऐड कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से इसको वहाँ पर ऐड कर दीजिए साथ में। डीएनए से एमआरएनए, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज में 5 पॉलीपेप्टाइड चेन, जिसमें फैक्टर बोला, एक को कोर पार्ट बोला गया है। कर लीजिए इन पॉइंट को नोट। अब बेसिक आइडिया आपको समझ में आ गया कि ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन कैसे हो। अब इस प्रक्रिया के अंदर जो डीएनए होगा, जब डीएनए से डीएनए बनता तो पूरा जो डीएनए होता है उस पर न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता चला जाता है। लेकिन आरएनए बनते समय ऐसा नहीं होता, पूरा डीएनए नहीं भाग लेता। डीएनए का एक छोटा सा पार्ट, ये कहेंगे कि डीएनए का सेगमेंट या डीएनए का एक जीन कहेंगे कि वो भाग लेगा ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के अंदर, जिसको हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शनल। हम पढ़ेंगे आगे ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के बारे में, पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ से प्रोसेस को समझना जरूरी है पहले। क्या प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन हम पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स में भी लेंगे। प्रोकैरियोटिक अनुलेखन प्रोकैरियोट्स में होने वाला। तो पहले समझते हैं अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन क्या है। हम सेंट्रल डोग्मा थ्योरी पढ़ते हैं कि डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन रेप्लिकेशन है, डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्शन है, एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन ट्रांसलेशन है। ठीक है, ये तो थी सिंपल प्रोसेस। अब यहाँ पर क्या है कि हमें पढ़ना ट्रांसक्रिप्शन, तो डीएनए से एमआरएनए फॉर्मेशन की प्रोसेस, उसको बोले ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन। इस प्रोसेस के अंदर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, वो इन्वॉल्व होता है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भाग लेता है। आरएनए पॉलीमरेज क्या है, एक प्रकार की प्रोटीन है जिसके अंदर 5 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। इन 5 पॉलीपेप्टाइड चेन में एक को बोलते हैं सिग्मा अल्फा अल्फा डेस बीटा बीटा डेस, जिनमें से सिग्मा चेन को सिग्मा फैक्टर, बाकी जो 4 होती है अल्फा अल्फा डेस बीटा बीटा डेस, इनको बोलते हैं कोर पार्ट या कोर भाग। हिंदी में कोर भाग, ये सिग्मा कारक है। सिग्मा कारक ये कोर भाग है, कोर पार्ट है। अब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के अंदर क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए से एक सिंगल स्टैंडर्ड संरचना बनती है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बनता है। ये डबल स्टैंडर्ड है, ये सिंगल स्टैंडर्ड है। तो सवाल यहाँ पर ये आ गया कि जब सिंगल स्टैंड बनता है तो डीएनए के दो स्ट्रैंड में से कौन से स्ट्रैंड पर आरएनए बनता होगा। इनमें से एक स्ट्रैंड को बोलेंगे टेम्पलेट, जिसको ये यूज करके एमआरएनए बनाएगा, और दूसरा स्ट्रैंड जिसकी कोडिंग बनने वाले एमआरएनए की जो कोडिंग है वो सेम होगी, उनको बोलेंगे कोडिंग स्ट्रैंड। यानी जैसे कोडिंग स्ट्रैंड के ऊपर इंफॉर्मेशन है वैसी आएगी एमआरएनए, उसको बोला हमने कोडिंग स्ट्रैंड। अब टेम्पलेट स्ट्रैंड डीएनए कोडिंग स्ट्रैंड 3 से 5 पोलैरिटी वाले स्ट्रैंड को क्या बोलेंगे, टेम्पलेट। अब यदि आप इसको टेम्पलेट बोलना चाहो तो इसकी पोलैरिटी आपको 3 से 5 करनी पड़ेगी, इसकी फिर 5 से, कई जगह आपको ऊपर नीचे लिखा मैंने, कई जगह नीचे, इसका मतलब नहीं, इसका मतलब पोलैरिटी ध्यान में रखिए किधर से किधर, क्योंकि आरएनए बनेगा उसकी पोलैरिटी क्या होगी, 5 से 3 डायरेक्शन की तरफ होगी। तो 5 से 3 वाला किस पर बनेगा, इस पर बनेगा। ठीक है, इसको बोलेंगे अपन टेम्पलेट और इसको बोलेंगे कोडिंग। यानी इस डीएनए स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3 से 5 प्राइम की ओर है तो बोलेंगे टेम्पलेट, और जिसकी पोलैरिटी 5 से 3 की ओर है उसको बोलेंगे कोडिंग स्ट्रैंड। इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ये बन गया। ध्यान रखिए थायमिन आरएनए के अंदर नहीं मिलता, वहां पर यूरिसिल होता है, और इस तरीके से ये
कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है या पूरक अनुक्रम है वो जुड़ता चला जाता है। इस तरीके से एमआरएनए का फॉर्मेट हो जाता है। बाकी आपको बता दिया है कि कोडिंग स्ट्रैंड से कैसे सीक्वेंस मैच करती है। एक थायमिन की जगह यूरेसिल मिलेगा, बाकी इसके जैसे बनता है टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर। अब आपको क्वेश्चन दे दिया कि आप डीएनए के एक टेम्पलेट स्ट्रैंड की सीक्वेंस ए टी सी सी जी ए टी है। डीएनए के एक टेम्पलेट स्ट्रैंड की सीक्वेंस ए टी सी सी जी ए टी सी है, तो एमआरएनए का सीक्वेंस क्या होगा? सिंपल है, टेम्पलेट पर क्या बनेगा? एमआरएनए बनेगा। ए के सामने क्या जाएगा? यू, टी के सामने ए, टी के सामने जी, जी, सी, यू, ए और जी। ये क्या बन गया? आरएनए बन गया। अब यदि आपको ऐसा दे दे कि एमआरएनए की कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस है, वो दे दे, आपको ये कह दे कि डीएनए की कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस टी ए जी जी ए टी है, ये डीएनए का कोडिंग स्ट्रैंड है। और अब पूछ ले कि एमआरएनए का सीक्वेंस क्या होगा। अब आपको दिया कोडिंग स्ट्रैंड है और एमआरएनए बनता किस पर है? ये बनेगा टेम्पलेट पे। आपके पास में दो तरीके कि या तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर टेम्पलेट स्ट्रैंड बनाए पहले डीएनए का, क्योंकि आपको कोडिंग स्ट्रैंड दिया है और आरएनए बनता है टेम्पलेट पे, तो आप पहले टेम्पलेट बना सकते हो, डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड बना सकते हो। आपके पास में एक कोडिंग दे रखी है डीएनए के स्ट्रैंड की, तो दूसरे की इजीली आप बना सकते हैं। यहाँ पर ए मैं डीएनए का बना रहा हूँ, अब यहाँ पर ए नहीं कि यू लिख दूं मैं, यहाँ पर सी सी जी टी ए, ये क्या बन गया? टेम्पलेट स्टैंड बन गया कि नहीं बन गया? डीएनए का ये टेम्पलेट स्टैंड बन गया। अब टेम्पलेट बन गया तो आप इस पर क्या बना सकते हैं? आरएनए बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? यहाँ लिख रहा हूँ इसकी सीक्वेंस, चलो यही लिख देता हूँ। ए के सामने क्या आएगा? यू, ए के सामने क्या आएगा? यू, ए के सामने ए, ए के सामने जी, जी के सामने, टी के सामने जी, जी के सामने सी, टी के सामने ए, ए के सामने यू। ये क्या बन गया आपका? आरएनए बन। ऐसे बना सकते हो या फिर डायरेक्ट भी बना सकते हो। डायरेक्ट कैसे? यहाँ से समझिए कि जैसे कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस है वैसी आरएनए की आएगी। अब आपको टेम्पलेट दे तो आप सीधा बना सकते हो, कोडिंग भी दे दे तो भी डरने की जरूरत नहीं। या तो आप क्या करें, जैसे कोई छोटा क्वेश्चन बना दिया इस तरीके का, ये सीक्वेंस डीएनए के टेम्पलेट या कोडिंग स्ट्रैंड की, तो बनने वाले आरएनए की क्या होगी। तो यहाँ से टेम्पलेट आपको दे दिया तो डायरेक्ट आप बना सकते हो, कोडिंग दे दिया तो आप पहले हो सकता है कि टेम्पलेट बनाए, टेम्पलेट के बाद में कोडिंग बने, ऐसे कर सकते हो। और इसको सीधा करना चाहो तो देखो, ये डीएनए का क्या था? टेम्पलेट कोडिंग स्ट्रैंड था, इसके ऊपर टी, टी की जगह यहाँ क्या आ गया? यू, ए ए जी 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 ई ए ए टी यू। आपको यही तो बताया था ना कि जैसे कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस है, वहां थाइमिन की जगह यूरेसिल कर दीजिए, आरएनए की सीक्वेंस बन जाए। जो तरीका आपको उचित लगे वो कर सकते हो, किसी तरीके से भी सीक्वेंस है वो निकाली जा सकती है। तो छोटे क्वेश्चन बनने के चांसेस यहाँ पर रहते हैं। इस तरीके से यहाँ पर ये बनेगा। इसके बाद में क्या होता है, लिख लेते हैं प्रोसेस के बारे में। ट्रांसक्रिप्शन इज ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। आरएनए फॉर्मेशन की प्रोसेस है, कहाँ होती है? प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में होती है, क्योंकि प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस होता ही नहीं। इसके अंदर क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड से एक सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बनती है जिसको आरएनए बोलते हैं। इस प्रोसेस के अंदर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो इन्वॉल्व होता है, ये भाग लेता है। तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, अंदर 5 पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसमें एक को सिग्मा फैक्टर बोलेंगे और 4 को कोर पार्ट बोलेंगे।
ठीक है? इसके बाद में हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन जो यूनिट है, उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है, कैसे वहाँ से आरएनए का फॉर्मेशन होता है। आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के साथ में फिर मिलेंगे। थैंक यू।